जय श्री कृष्ण। राधे राधे। महिला के शरीर पर ये निशान बताते हैं उसका चाल चलन। चाणक्य के अनुसार जानिए ऐसी महिलाओं की पहचान करने का सबसे आसान तरीका। चाणक्य नीति के अनुसार कोई भी महिला को नहीं समझ सकता है। भारत में नारी को देवी का दर्जा दिया गया है, लेकिन इस देवी को समय समय पर समाज द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। प्रकृति ने स्त्री में कोमलता और स्नेह का गुण प्रचुर मात्रा में दिया है। आचार्य चाणक्य ने अपनी पुस्तक चाणक्य नीति में चरित्रहीन महिलाओं के बारे में ऐसी कई बातें बताई हैं। जो लोग उन बातों को सोचते और उनका पालन करते हैं, उनके जीवन में कभी भी दुख और छल आदि की भावना नहीं आती है। आचार्य चाणक्य ने अपनी पुस्तक में ऐसी स्थितियों के बारे में लिखा है जो आज भी देखी जा सकती हैं। इसी तरह आचार्य चाणक्य ने महिलाओं के बारे में कुछ ऐसी बातें बताई हैं जिन्हें जानकर आप किसी चरित्रहीन महिला के प्यार में नहीं पड़ेंगे। तो आइए जानते हैं आचार्य चाणक्य के अनुसार चरित्रहीन महिलाओं के बारे में। ये सारे गुण हर महिला में देखने को मिलते हैं, लेकिन कहा जाता है कि हाथों की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। उसी तरह हर महिला ममता की मूर्ति होनी चाहिए, यह जरूरी भी नहीं है। हमारा समाज नारी को परिवार की शान मानता है। महिला को यह जिम्मेदारी भी दी जाती है कि परिवार के मान सम्मान को ठेस न पहुंचे। चरित्रहीनता के कारण इससे जुड़े लोगों का जीवन प्रभावित होता है। महिलाएं अपने परिवार की इज्जत बचाने का काम करती हैं, अपने नैतिक और सामाजिक आचरण को पवित्र रखता है। चाणक्य ने बताया है कि नारी जाति अत्यंत पूजनीय जाति है। आचार्य चाणक्य ने अपनी पुस्तक में स्त्री को देवी का दर्जा दिया है, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं जो अपने बुरे चरित्र और चरित्रहीन के कारण उनसे जुड़े लोगों के जीवन पर गलत प्रभाव डालती हैं। ऐसी महिलाएं केवल एक पुरुष से प्यार करना नहीं जानती हैं। आपके मन में यह सवाल हमेशा आता होगा कि चरित्रहीन महिला की पहचान कैसे करें, तो नीचे इसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है जो आपकी मदद कर सकती है। चरित्रहीन महिला की पहचान भी ऐसी होती है कि कुछ महिलाएं जिनका आचरण परिवार के विनाश से होता है। वहीं महिलाओं को सामाजिक भाषा में अशुभ या कुलाक्षणी कहा जाता है। ऐसी महिलाओं की पहचान तब तक संभव नहीं है जब तक कि वे अच्छी तरह से जानी पहचानी न हो। व्यवहार को देखकर नैतिकता का पता लगाया जा सकता है। चाणक्य के अनुसार इस प्रकार की महिलाओं से दूर रहें, लेकिन भारत की प्रसिद्ध पुस्तक चाणक्य नीति के अनुसार ऐसे कई तरीके हैं जिनसे महिलाओं के चेहरे, आचरण, व्यवहार को देखकर उनके स्वभाव का पता लगाया जा सकता है। महिलाओं के चेहरे और शरीर पर कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो उन्हें एक तरफ से लक्ष्मी का दर्जा देते हैं, वहीं ऐसे लक्षणों के कारण इसे अशुभ माना जाता है। चाणक्य नीति के अनुसार चरित्रहीन महिला के लक्षण। ये महिलाएं दिल और जीभ का संतुलन नहीं बना पाती हैं। उनके दिमाग में कुछ और चल रहा है और उनकी जुबान में कुछ और चल रहा है। चरित्रहीन महिलाओं को एक से अधिक पुरुषों के साथ यौन संबंध बनाने में शर्म नहीं आती है। ऐसी महिलाओं के कई पुरुष मित्र होते हैं और शातिर तरीके से सभी को अपने प्यार के जाल में फंसा कर रखती है। इन महिलाओं के दिल में कोई और शख्स है और ये किसी और मर्द के साथ संबंध बना रही हैं। ऐसी महिलाएं किसी और से प्यार का इजहार करती हैं और दूसरे पुरुष से प्यार का इजहार करती हैं। ऐसी महिलाओं को अक्सर लोगों को रिझाते हुए देखा जा सकता है। ऐसी महिलाएं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हैं कि लोग उन्हें देखें। इसके लिए वह किसी भी हद तक जा सकती हैं। चरित्रहीन महिलाएं किसी एक पुरुष की नहीं होती हैं। उनका प्रेमी, उनका साथी उनकी जरूरत के हिसाब से बदलते रहते हैं। चाणक्य नीति के अनुसार चरित्रहीन महिला की पहचान।
चाणक्य नीति के अनुसार चरित्रहीन स्त्री की पहचान के लक्षण। चाणक्य नीति के अनुसार जिस स्त्री की कनिष्ठा उंगली पृथ्वी को नहीं छूती है और अनामिका उंगली अंगूठे से अधिक लंबी होती है, ऐसी स्त्री स्थिति और परिस्थिति के अनुसार अपना चरित्र बदल देती है। ऐसी महिलाएं सौभाग्य में बहुत क्रोधित होती हैं। उन्हें नियंत्रित करना बहुत मुश्किल है। उनके चरित्र पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। जिस महिला का पिछला पैर बहुत मोटा होता है, ऐसी महिलाएं घर के लिए अशुभ मानी जाती हैं। इसके विपरीत यदि पैर का पिछला हिस्सा बहुत पतला या सूखा हो तो ऐसी महिलाओं को अपने जीवन में तरह तरह के दर्द का सामना करना पड़ता है। यदि स्त्री का पेट घड़ी की तरह हो तो वह स्त्री जीवन भर दरिद्रता और दरिद्रता से गुजरती है। महिलाओं का पेट लंबा या गद्देदार होता है, यह सब दुर्भाग्य का संकेत है। ललाट या माथा लंबा होता है, ऐसी महिलाएं अपने जीजा के लिए अशुभ होती हैं। जिन महिलाओं का पेट लंबा होता है वे अपने ससुर के लिए अशुभ मानी जाती हैं और जिनकी कमर उनके पति के लिए भारी होती है, पति के लिए अशुभ माना जाता है। जिन महिलाओं के होठों के ऊपरी भाग में बाल अधिक होते हैं, उनकी लंबाई बहुत अधिक होती है, ऐसी महिलाओं को उनके पति के लिए अशुभ माना जाता है। जिन महिलाओं के कानों में बहुत अधिक बाल होते हैं, उनका आकार एक जैसा नहीं होता, ऐसी महिलाएं घर में दुख का कारण बनती हैं। मोटे लंबे और चौड़े दांत जो निकलते प्रतीत होते हैं, ऐसी महिला के जीवन में हमेशा दुखों के बादल छाए रहते हैं। जिन महिलाओं के मसूड़े काले होते हैं, यह भी दुर्भाग्य का संकेत है। यदि किसी स्त्री की हथेली पर ऐसा चिन्ह हो जो मांसाहारी पक्षी या जानवर जैसे कौआ, उल्लू, सांप, भेड़िया जैसा दिखता हो तो ऐसी महिलाएं दूसरों के कष्ट का कारण बनती हैं। जिन महिलाओं के हाथों की नसों में हथेली के आकार या सपाट हथेली के आकार में अंतर होता है तो ऐसी महिलाएं जीवन भर सुख और धन से रहित रहती हैं। जिस स्त्री की आंखें पीली और डरावनी होती हैं, उस स्त्री का स्वभाव अच्छा नहीं होता है। जिन महिलाओं की आंखें चंचल और भूरे रंग की होती हैं, वे बहुत अच्छी मानी जाती हैं। चाणक्य नीति में यह भी बताया गया है कि जिन महिलाओं की गर्दन छोटी होती है तो ऐसी महिला किसी भी उपलब्धि के लिए दूसरों पर निर्भर होती है। गर्दन की लंबाई 4 अंगुल से अधिक होती है, वह स्त्री अपने ही वंश के विनाश से बनती है।